नमस्कार भाइयों। मैं राहुल कुमार, एक्स सर्विसमैन। मेरे एक्स सर्विसमैन सेकेंड इनिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज काफ़ी दिनों बाद चैनल पे वीडियो लेकर आ रहा हूँ। रीज़न है कि एसबीआई के प्री का रिज़ल्ट आए हुए 10 दिन से ज़्यादा हो गया है और जो मेंस है वो 21 नवंबर को हो रहा है। उसका एडमिट कार्ड भी आउट हो चुका है और उसी मेंस के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। अब तो सिर्फ 6 दिन बचे हैं उसके लिए, तो 6 दिनों में हम क्या कर सकते हैं और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो देखिए, 6 दिनों में ज़्यादा तैयारी तो नहीं हो सकती है, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बस एग्ज़ाम हॉल में करने पे या अभी जस्ट उसको अप्लाई करने पर आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और फ़ायदा क्या होना है, एग्ज़ाम पास करना है। कोई ये तो है नहीं, सीजीएल तो है नहीं कि रैंक से पोस्ट डिसाइड हो जाएगा या पोस्टिंग डिसाइड हो जाएगा। यहाँ तो बस पास करना ज़रूरी है। तो चलते हैं। इसमें 4 सेगमेंट हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। तो सबसे पहले लेंगे जीएस। जीएस में क्या है कि आपको अभी सिर्फ जीएस की ही तैयारी की जा सकती है 6 दिनों में, वो भी जीएस को रिवाइज करना है। इसका जो जीएस होगा वो आरआरबी और आईबीपीएस से थोड़ा सा मतलब इजी पोर्शन पे होगा। हालांकि 2022 में थोड़ा टफ आ गया था, पर आमतौर पर एसबीआई का जो जीएस है वो आरआरबी और आईबीपीएस से थोड़ा सा ठीक रहता है। तो आपको जीएस में, लेकिन हाँ, एक चीज़ में ट्विस्ट ये है कि इसका जो एग्ज़ाम है वो मल्टीपल शिफ्ट में होता है, 2 शिफ्ट में तो होता ही है। तो उसके कारण नॉर्मलाइजेशन जो है वो गेम में आ जाता है, और नॉर्मलाइजेशन गेम में आने की वजह से क्या है कि आप तुक्का नहीं मार सकते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी के मार्क्स बनते हैं। तो आप तुक्का नहीं मार पाएंगे, तो आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा। तो एक्यूरेसी जैसे ही फील्ड में आता है, गेम में आता है, प्ले में आता है, आपका जीएस टफ हो जाता है। क्योंकि आप जीएस में सीधा सीधा क्वेश्चन आता नहीं है, और आता भी है तो कुछ बहुत अथाह जीएस है, कितना याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम हॉल में भी वो डाउट आ ही जाता है कि ये वाला ये वाला, तो उसमें मामला फंस जाता है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप सिर्फ जो 5 ऑप्शन होंगे उस 5 में से आप जीरो आउट कर चुके हैं 2 को, मतलब इस 2 में से ही आपको डाउट है, बाकी 3 में आप श्योर हैं कि तीनों नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को करिए, उसको मत छोड़िए। ठीक है, 50% तक आप रिस्क ले सकते हैं। पर अगर 2 से 3 हो गया तो आप मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। दूसरा आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में तैयारी का कुछ वो नहीं है। इंग्लिश तो ऐसा है कि बचपन से पढ़ते आए हैं और एक लैंग्वेज है, तो आप ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो जैसे सीजीएल में होता है। सीजीएल में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं और भोके पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आप वहाँ पर क्या होगा कि आपको फ़ायदा मिलता है, अगर आप इंग्लिश की तैयारी करते हैं, भोकेब की तैयारी करते हैं, आप रटते हैं, आप याद करते हैं, तो वो क्वेश्चन आता है वहाँ पे। पर इसमें नहीं आएगा, इसमें सब क्वेश्चन नए होते हैं बिल्कुल। लेकिन फिर भी इंग्लिश में भी एक चीज़ है वही सेम, कि अगर आप 50-50 पे जा रहे हैं तो आप करिए उसको। ठीक है, और इंग्लिश में आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप एक क्वेश्चन से लेकर 40 क्वेश्चन तक जा सकते हैं। आप टाइम की कमी नहीं होगी इंग्लिश में। और हाँ, थोड़ा ये है कि जो कम्प्रिहेंसन है उसमें बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ मत कीजिए शुरू में। कम्प्रिहेंसन में जो हाँ वोकैब से क्वेश्चन है, जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस होते हैं, हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, उससे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं पहले उसको करने की कोशिश कीजिए। फिर समय मिलता है तो वापस आके जो कम्प्रिहेंसन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसको कीजिए। अब आते हैं हम मैथ और रीजनिंग पर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमको 60 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। 50 नंबर, 55 नंबर जैसे आईबीपीएस में सिलेक्शन हो जाता है, यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ आपको 60 तो चाहिए ही चाहिए। तो जब 60 चाहिए तो इस दोनों का रोल भी उतना ही बड़ा हो जाता है। आप इसको बिना किए या इसको अच्छे से किए बिना आप पास नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या करना है, पहला चीज़ कि जो 50 क्वेश्चन होंगे उस 50 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन तो मान के चलिए कि आसान होंगे, जो आप कर सकते हैं, पर वो छुपे हुए होंगे। आपको उन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। आप आरआरबी या सीजीएल की तरह आप क्वेश्चन लाइन से नहीं कर सकते हैं कि बीच में टफ मिलेगा तो मैं स्किप कर जाऊंगा, नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ आपको टफ क्वेश्चन ही मिलेंगे। और एसबीआई का जो लेवल होता है, खासकर मैथ और रीजनिंग का, वो अल्टीमेट होता है। मतलब वो उस लेवल का ना तो आईबीपीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी बैंकिंग में भी नहीं पूछा जाता है। वो अल्टीमेट होता है उसका लेवल, हर बार वही लेवल रेज करती है और बाकी बैंक उसको फॉलो करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपना क्वेश्चंस ढूंढना है। तो शुरू से ही आपको ढूंढना पड़ेगा, मतलब आपको क्वेश्चंस पढ़ना है और उस क्वेश्चंस के हिसाब से आप उसको स्किप करना है। जैसे देखिए, आप अगर आप सोचते हैं कि रीजनिंग में आप पजल को स्किप करके आपका काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। पजल आपको करने ही पड़ेंगे। और लेकिन हाँ, कौन से करने हैं पजल, आपको आसान भी मिलेंगे। कुछ ऐसे पजल मिलेंगे जो 3 नंबर के ही होंगे, कुछ एक हो सकता है 2 नंबर वाला भी मिले। वो क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, आसान होते हैं, पर उस आगे नहीं मिलते हैं, वो हमेशा पीछे साइड में होते हैं। तो आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा पहले तो, और समय रहते पहुँचना पड़ेगा ताकि आप उसको कर सकें।
और 5 नंबर वाले जो पजल होते हैं, आप हमेशा उसमें ध्यान रखिए, अगर उसमें 3 वेरिएबल मिला, मतलब वेरिएबल्स तो आप 30 सेकंड में काउंट कर सकते हैं, मैक्सिमम 40 सेकंड में काउंट कर सकते हैं, आप काउंट कर लीजिए। अगर 3 वेरिएबल है उसमें तो आप उसको मत कीजिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, पर अगर वो क्वेश्चन नहीं बना फॉर एनी रीज़न, आप अटक गए बीच में कहीं, कोई कुछ मिसिंग है आपके लॉजिक में, यकीन मानिए वो क्वेश्चन नहीं, आपका पूरा एग्ज़ाम ख़राब कर देगा। वो आपका टाइम भी ले लेगा, आपसे बनेगा भी नहीं। तो आपको वो काम करना है जिसमें आपका टाइम का सदुपयोग हो। आप जो समय क्वेश्चन पर दे रहे हैं वो क्वेश्चन बने, तो उसके लिए ज़रूरत क्या है, आपको क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे। जिस तरह से आप जब सीजीएल में देते हैं, आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के, आप 30 में से 26-27 भी बनाते हैं तो आपको लगता है कि यार कुछ छूट गया, 4 क्वेश्चन छूट गया, 5 क्वेश्चन छूट गया, 3 क्वेश्चन छूट गया, अफसोस होता है। पर अगर यहाँ पे एसबीआई में आप 50 में 20 भी बना रहे हैं, आपका पेपर अच्छा गया है, क्योंकि यहाँ 20 ही बहुत अच्छा है माना जाता है। 25 बना दिए तब तो आप बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं आप। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है, आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा शुरू से। किसी क्वेश्चन में जरा भी आपको डाउट हो, आपको छोड़ निकलना है आपको। सेम मैथमेटिक्स में भी है, मैथमेटिक्स के लंबे लंबे क्वेश्चंस होंगे, तो आपको जो बड़े क्वेश्चंस हैं उसको बिना पढ़े छोड़ना होगा। क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया और पढ़ने में आपका समय चला गया, पढ़ के आपने समझ भी लिया और फिर आपने बनाना शुरू किया और आपसे वो बना नहीं, तो आपके लिए बहुत घातक होगा वहाँ पे। तो उसके बचने का एक तरीका यही है कि जो बड़ा क्वेश्चन हो, आपको दिख रहा है कि भाई इसमें क्वेश्चन में ही मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है ऊपर नीचे, तो उसको शुरू में मत कीजिए। क्वेश्चन आसान मिलेगा आपको बीच बीच में, आप उस क्वेश्चन को करते जाइए। और यकीन मानिए, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है मॉक का और एग्ज़ाम दोनों का, कि अगर आप 1 से 50 तक पहुंच गए तो 20-22 क्वेश्चन कहीं नहीं गए जो आप आराम से कर लेंगे बीच में। ठीक है, तो आपका गोल जो है यही होना चाहिए, मुझे 50वें क्वेश्चन तक पहुंचना है। ठीक है, तो बस यही है कुछ मोटा मोटा। अब इसका ध्यान रखते हुए, और अभी 6 दिनों में करना क्या है हमें, तो 6 दिनों में सबसे पहले तो आप मॉक लगाते रहिए मेंस का, एक पर कम से कम लगाने की कोशिश की। अगर फिर भी नहीं टाइम मिल पा रहा है, नहीं बैठ पा रहे हैं 2.5 घंटे तक, तो आप एक काम कीजिए, कम से कम सेक्शनल तो मैथ रीजनिंग का लगाइए ही लगाइए। ठीक है, और तरीका वही होना चाहिए जो एग्ज़ाम का तरीका है, जो अगर मैंने जो बताया, अगर उसका आप ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है अच्छा होगा आपके लिए। और जीएस में मॉक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जीएस को पढ़िए, याद कीजिए, ठीक है, रिवाइज़ कीजिए अच्छे से, जीएस को जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। जीएस में जितना आप समेट पाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, बस इतना ही कुछ था। चलिए, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए, बाय बाय।